तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईमेल को किस तरीके से लिखा जाए सो दैट उसकी ओपन रेट बढ़ जाए, उसकी डिलीवरेबिलिटी इंप्रूव हो जाए और आपको रिप्लाईज हैवी अमाउंट में आने लगे। किसी भी ईमेल का सबसे इंपॉर्टेंट कोई पार्ट होता है तो वो है उसका सब्जेक्ट लाइन। जैसा आप लोगों को पता होगा, जब भी आपके पास कोई ईमेल आता है तो सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट लाइन देखते हैं, और अगर वो सब्जेक्ट लाइन आपको वर्दी नहीं लगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगा, या फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि उसमें कोई वैल्यू होगा, तो आप वो ईमेल डिस्कार्ड कर देते हैं, या तो स्पैम में डाल देते हैं, या मे बी ब्लॉक कर देते होंगे, या अगर कुछ भी नहीं करते तो वो ईमेल वैसे का वैसे पड़ा रह जाता है, राइट। सो अगर आपको अपने ईमेल के साथ ये होने से रुकना है तो इसमें मैं कई सारे टिप्स आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने एजेंसी, अपने बिजनेस, अपने फ्रीलांस करियर, जहाँ पर भी आप ईमेल कैंपेन का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं और अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ एनालिटिक्स भी दिखाना चाहूँगा जो मेरे कैंपेन के चल रहे हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग किस एनालिटिक्स पे खेल रहे हैं, हमारे क्या ओपन रेट निकल के आते हैं, क्या रिप्लाई रेट आते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पे ओपन रेट 89% है, 74%, 87%, 83%, 74%, 83%। तो ओपन रेट काफी अच्छा है। और रिप्लाई रेट की बात करें तो 24%, 7%, 20%, 7%, 13। सो एवरेज एक बहुत अच्छा रिप्लाई रेट हम लोग निकाल पा रहे हैं, जबकि आइडियल रिप्लाई रेट 5 से 6% ही होता है, और यहाँ हम लोग 20% तक, 24% तक इवन रिप्लाई रेट निकाल पा रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और वही सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, और लास्ट में एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिसको आप यूज करके अपने ईमेल कैंपेन के रिजल्ट्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू कर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने सेम डॉक्यूमेंट खोला है, जिस डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया था, उसको आप रेफर कर सकते हैं, और उसमें पहले वीडियो के जो भी कंटेंट थे वो मैंने शेयर किए हुए हैं। सो हर एक चीज डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं, सो दैट अगर किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए और बाद में रेफर करना है तो वो इजीली कर सकते, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से सब्जेक्ट लाइन और ओपनिंग लाइन लिखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट लाइन, जैसा कि मैंने भी डिस्कस किया। यहाँ पे अगर स्टैटिस्टिक्स की देखें तो 33% ऑफ ईमेल रेसिपिएंट्स ओपन ईमेल based on subject, 69% of email recipients report email as spam based solely on subject line। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि 70% लोग ईमेल को डिस्कार्ड कर देते हैं अगर सब्जेक्ट लाइन सही से नहीं लिखा हो। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑफर या फिर आपका सर्विस चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर आपका सब्जेक्ट लाइन सही नहीं है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स कहीं नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले टिप की बात कर लेते हैं, गो शॉर्ट। यानी आपका सब्जेक्ट लाइन जितना शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होगा, वो उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उतना ही ज्यादा उसका ओपन रेट आएगा। कैसे कर सकते हैं आगे देख। तो अगर एक पैरामीटर की बात करें तो 30 या 30 से कम कैरेक्टर्स का आपका सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, जितना भी। तो अगर ये आप कहीं नोट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लिख लें कि योर सब्जेक्ट लाइन शुड नॉट बी मोर देन 30 कैरेक्टर्स एट एनी पॉइंट। दूसरा, पर्सनलाइजेशन, ठीक है। अगर दूसरे टिप की बात करें, आप अगर अपने ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में अपने रेसिपिएंट का नाम लिख सकते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज मेंशन कर सकते हैं जो उनका ध्यान खींच पाए, तो वो ईमेल ओपन हो जाएगा। क्योंकि लेट्स से अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, हे मांचू, हियर इज what I found in your video. Let's say, I'm not sure if this will work. Let's say, hey Himanshu, quick question. Hey Pranav, would you like to know more about our services? Or maybe not. Hey Pranav, I recently saw you in this event का नाम लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर इस तरीके से आप पर्सनलाइज करके कुछ ऐसी चीज उनसे रिलेटेड आप अगर ईमेल में लिख पा रहे हैं, तो आपके ईमेल के ओपन रेट डेफिनेटली बढ़ जाता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दे रखा, अगर आप देखेंगे, टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर फॉर फर्स्ट। अब इस ब्रैकेट में जो वेरिएबल है फर्स्ट, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो वहां से डेटाबेस का नेम फेच होकर के आ जाएगा। तो यहाँ लेट्स से आपके डेटाबेस में फर्स्ट नेम प्रणव है, तो टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रणव, फॉर हिमांशु, जो भी नाम है। तो इससे अपने आप वो डेटा फेच कर रहा होगा और वो ईमेल सेंड कर देगा। एंड ईमेल का कॉपी कैसा है वो भी देख लेते हैं। हाय जेसन, माय नेम इज जॉन विद टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर। वी हेल्प बिजी एग्जीक्यूटिव्स फ्री अप टाइम फॉर देयर हाई प्रायोरिटीज। आई वांटेड टू लर्न व्हाट प्रोडक्टिविटी टूल्स यू आर यूजिंग एट योर कंपनी एंड शो व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। आर यू अवेलेबल फॉर अ ब्रीफ कॉल नेक्स्ट वीक। सो एक ये सब्जेक्ट लाइन हो गया, एंड देन ये आपका ईमेल कॉपी हो गया। यूज अर्जेंसी एंड एक्सक्लूसिविटी, ये एक
बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिसको ये जो बड़े बड़े ई कॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, लेट्स से फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप परचेजिंग करते हैं, अगर आपका नाम उनकी ईमेल लिस्ट में है तो उनके थ्रू जो भी ईमेल्स आते हैं, जो भी ऑफर्स हो गया है ना, जिस भी तरीके का प्रमोशंस वो लोग भेजते हैं वो उस सेगमेंट में आते हैं। और इससे क्या होता है, आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आती है और आप इजीली उनके ईमेल को ओपन करते हैं, ऑफर्स को चेक करते हैं एंड देन परचेज करते हैं अगर वो आपको रेलेवेंट लगता है। सो ये सेम चीज़ आप कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए भी, ठीक है। इन केस ऑफ कोल्ड ईमेल, सब्जेक्ट लाइन्स दैट क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड एक्सक्लूसिविटी कैन रिजल्ट 22% हायर ओपन रेट। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, कभी भी क्लिक बेट नहीं करना, कभी भी झूठ बोलकर ओपन नहीं कराना, अदरवाइज ईमेल ओपन तो होगा लेकिन वो ईमेल ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आपने सब्जेक्ट लाइन में कुछ और लिखा लेकिन बॉडी में कुछ और है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, even if your urgency and exclusivity are legit, stressing them in every message you send diminishes the value। बार बार एक ही चीज़ रिपीट करेंगे तो वो एक तो बहुत ज़्यादा सेल्स ही लगता है एंड देन वो आपके वैल्यू, आपके ऑथेंटिसिटी को घटा देता है। तो बार बार नहीं, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उनको इन्फॉर्म करिए एक प्रोफेशनल तरीके से। ये नहीं है कि बार बार सेम चीज़, एक ही चीज़ 10 बार लिखे पूरे ईमेल में, तो वैसे नहीं। एक सेल्स ईमेल का एक प्रॉपर तरीका होता है। आप चाहें तो इसको यूज़ करने के लिए चैट जीपीटी वगैरह का भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे ईमेल टेम्पलेट्स वो निकाल सकता है। नेक्स्ट टिप की बात करें, बी स्पेसिफिक एंड यूजफुल, ठीक है। सो जो भी आपका सब्जेक्ट लाइन है, अगर उसमें कोई ऐसी वैल्यू दिखाई दे रही है या फिर ऐसा मैसेज है जिसके बारे में ज़्यादा चढ़ना, जिसके बारे में लोग ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे या जानना चाहेंगे, उस टाइप के सब्जेक्ट लाइन्स को ओपन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई रफ आर्मर्स मिसिंग, उसके बाद ब्रैकेट में ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज ऑफ सर्च रिजल्ट, ठीक है। सो ये एक वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट लाइन है। क्यों? आपने बताया कि उनकी प्रॉब्लम क्या है कि मिस्टर रफ आर्मर इज मिसिंग ऑन गूगल स्पेस फर्स्ट पेज, है ना, रैंक नहीं कर रहा है यानी, ठीक है। सो बेसिकली कॉमन सेंस का यूज करके आपको अपने सब्जेक्ट लाइन को लिखना है सो दैट वो सामने वाले के पर्पस को सॉल्व करे। दैट्स द होल एंड सोल, दैट्स द होल एंड सोल आइडिया बिहाइंड इट। जो भी आप अदरवाइज कोई भी रैंडम सब्जेक्ट लाइन लिखने का जो उसके मतलब का नहीं है वो डेफिनेटली नहीं पढ़ेंगे। टिप 5, डोंट ओवर सेल। डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा सेल करेंगे किसी चीज़ को, स्ट्रेस करेंगे कि खरीदो अर्जेंट है, तो वो फेक लगने लगता है। अगर नेचुरल तरीके से कोई चीज़ आप प्रेजेंट करेंगे ना तो डेफिनेटली इट विल वर्क। लेट्स से अगर इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, सब्जेक्ट 10x कंपनी ट्रैक्शन इन 10 मिनट। दिस इज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट सब्जेक्ट लाइन। इसका ओपन रेट डेफिनेटली अच्छा आएगा। एंड देन आई हैव एन आइडिया दैट कैन एक्सप्लेन इन 10 मिनट्स दैट कैन गेट दिस कंपनी नेक्स्ट 100 बेस्ट कस्टमर्स। तो वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट। अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड होगा डेफिनेटली रिप्लाई आ जाएगा। एंड एज द स्टैटिस्टिक्स itself portrays 57% open rate, 21% response rate. I mean that is insane. And 16 new customers, that is also very good. Tip number 6, बहुत सारे लोग रिप्लाई, अब क्या होता है, बहुत सारे जो लेजिट ईमेल्स होते हैं फॉरवर्डेड लिखा होता है, पहले से किसी ईमेल को जानते हैं, तो इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोग इस तरीके से सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जबकि हो सकता है वो ईमेल खुल जाए लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में जो आपने पोर्ट्रे किया वो उसमें नहीं है। सो अगर आपने रिप्लाई करके फेक आ रही जो फॉरवर्डेड सब्जेक्ट लाइन्स हैं, वो जो भी पढ़ेगा वो डेफिनेटली देखेगा कि ओके द सब्जेक्ट लाइन वॉज मेड टू फूल मी, ठीक है, वो मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए उस तरीके से सब्जेक्ट लाइन लिखा गया था। तो कोई भी आपको आप पे विश्वास नहीं करेगा। तो वैसे फेक लाइन्स, फेक सब्जेक्ट लाइन्स, फेक ऑफर्स, फेक अर्जेंसी बिल्कुल क्रिएट। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है ओपनिंग लाइन्स, राइट। ओपनिंग लाइन्स यानी जब आप अपना ईमेल शुरू कर रहे हैं, सब्जेक्ट लाइन आपने लिख लिया, तो सबसे पहला जो लाइन होता है वो पर्सनलाइजेशन होता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके यूज़र को हुक करने के लिए और आगे का ईमेल पढ़ने के लिए मजबूर करने। अगर आपका ईमेल सही तरीके से पर्सनलाइज नहीं है देन डेफिनेटली ईमेल पूरा नहीं पढ़ा जाएगा एंड डेफिनेटली देन आपको रिजल्ट भी नहीं आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर।
एक बैड ईमेल का। अगर आप यहाँ देखेंगे, हाई जॉन, माय नेम इज एमी फ्रॉम पिंक पैथर फ्रॉम SEO 123, a leading SEO company. We are an award-winning company with several reputed clients. Why this is a bad example of cold emails? मैं बताता हूँ। सबसे पहला मिस्टेक, the focus is on the sender. सेंडर पे कभी फोकस नहीं करना है, फोकस हमेशा रेसिपिएंट पे होना चाहिए, जिसको आप सर्विस बेचने वाले हैं, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, जिसको आप लिख रहे हैं, उनकी तारीफ के साथ शुरू करिए, उनको कॉम्प्लीमेंट दे करके शुरू करिए, जिस तरीके से भी आपको शुरू करना है, लेकिन वो उनसे रिलेटेड होना चाहिए, उनके फ़ायदे की चीज़ होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट की होनी चाहिए, ना कि आपके इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन तो बाद में हो ही जाएगा, क्योंकि सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट ये चेक करेगा कि ईमेल उसके लायक है या नहीं, ईमेल उसके काम के लायक है या नहीं। अगर वो उसके काम का है, देन वो चेक करेगा कि आपकी आइडेंटिटी वैलिड है या नहीं। तो डेफिनेटली दैट इज़ सेकेंडरी। द प्राइमरी थिंग इज़ कि आप अपने सर्विसेज को बताइए कि आप उनको हेल्प कैसे करेंगे। सेकेंड मिस्टेक, द ओपनिंग लाइन इज इन क्लियर। द बेस्ट ओपनिंग लाइन गेट्स टू द पॉइंट, डेफिनेटली, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, एंड देन वो उनके फ़ायदे की चीज़ होनी चाहिए। तो दैट्स द ओनली वे हाउ यू कैन प्रोसीड। ठीक है, तो बेटर वर्जन क्या हो सकता है? आई नोटिस्ड that your website is not ranking for several keywords that could bring you substantial leads. यहाँ पे उनके leads की बात हो रही है, उनके फ़ायदे की बात हो रही है, इन रिटर्न इन शॉर्ट उनके पैसों की बात हो रही है, उनके लीड्स की बात हो रही है, उनके रेवेन्यू की बात हो रही है, तो वो उसमें इंटरेस्टेड होंगे ही होंगे। सेकंड, बात कर लेते हैं कि ईमेल बॉडी कॉपी कैसा होना चाहिए। बहुत एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने यहाँ पे दिखाया है, मैं चाहता हूँ कि एक ईमेल बॉडी में क्या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। Personalization, your value proposition, target niche, your target's goal, your target's value proposition, relevant case study, cliffhanger, value proposition and CTA। इससे रिलेटेड मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। Personalization, just saw that you helped Nike get 1 million views with your latest TikTok campaign. That's amazing. Now this is personalization. आपका value proposition क्या है? I wanted to reach out because we connect, and then target niche क्या है? E-com focused target TikTok agencies in LA, and then your target, आपके टारगेट का गोल क्या है? $100K पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, योर टारगेट्स वैल्यू प्रपोजिशन क्या है? लुकिंग टू ग्रो विथ टिकटॉक एड्स। रेलेवेंट केस स्टडी के लिए आपने लिख दिया कि डॉर्मिफाई बुक 17 मीटिंग्स लास्ट मंथ। ठीक है, सो क्लिफ हैंगर वैल्यू प्रपोजिशन, आई वुड लव टू शो यू माई प्लान of getting 50 meetings with e-com stores like that. We work mostly on performance, by the way. Now this is the hook line, क्योंकि इसमें prospect का कोई घाटा नहीं है, जैसा जैसा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से पेमेंट होगी। सो डेफिनेटली इट्स अ नो ब्रेनर ऑफर। ठीक है, तो इस तरीके के जो ईमेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली कन्वर्टेबल होते हैं, हाईली रिप्लाई रेट आता है इसका, राइट। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल दैट जो मैंने अभी आपको दिया है, राइट। एंड देन राइट लाइक अ ह्यूमन, डेफिनेटली आपको एक ऐसा ईमेल लिखना है जो AI जनरेटेड ना लगे, जिसमें फैंसी वर्ड्स ना हो। ऐसा हो कि आपने एक ईमेल एक ह्यूमन ने ईमेल लिखा है, ना कि किसी मशीन ने, क्योंकि ईजिली डिटेक्ट हो जाता है। जब कोई पढ़ता है ईमेल तो पता चल जाता है कि वो आपने लिखा है या फिर किसी से लिखवाया गया है। तो जो ChatGPT वगैरह से लोग ईमेल लिख के भेजते हैं उसके इसीलिए रिप्लाई रेट कम आते हैं, क्योंकि वो ढंग से लिखा नहीं होता, उसमें ह्यूमन टच, उसमें वो इमोशन नहीं होता, एंड डेफिनेटली वो नहीं रहेगा तो रिप्लाई आने के रेट हमेशा कम होता है, राइट। पर्सनलाइज योर बॉडी कॉपी, अगेन द सेम थिंग, गेट टू द पॉइंट, राइट, दैट्स व्हाट आई से। हमेशा किसी भी ईमेल को 3 पार्ट्स मैंने बताया था, पर्सनलाइजेशन, सेकेंड वैल्यू प्रपोजिशन, एंड द थर्ड CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन। ईमेल राइटिंग टूल्स की बात करें तो हम लोग बहुत सारे टूल्स हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रपोज करूँगा कि आप खुद से ही ईमेल लिखिए। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं डॉक्यूमेंट में, अब वो जाकर आप चेक कर सकते। जो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ManyReach, आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका कैंपेन का रिजल्ट मैंने शुरू में दिखाया था। डेफिनेटली वो काफ़ी चीप है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आप डेफिनेटली ट्राई आउट करिएगा। एंड उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स आउटरीच प्रोसेस, किस तरीके से ईमेल्स के थ्रू सेल्स हम लोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग डीप डाइव करेंगे। उम्मीद है कि आप अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर कोई रिकमेंडेशन है प्लीज़ कमेंट्स में अपना रिकमेंडेशन दे दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पर भी मैं सभी के साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करता हूँ। एंड इस सीरीज में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ईमेल राइटिंग सीख रहे हैं हम लोग, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे, एंड देन द कंप्लीट सेटअप ऑफ एजेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। साइनिंग ऑफ, बाय।